आज आपको ईरान के उन खतरनाक हथियारों के बारे में भी जानना चाहिए जो इजराइल के लिए एक अबूझ पहेली साबित हो रहे हैं। ईरान की जिस मिसाइल ने इजराइल की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ाई है वो है खुर्रम शहर मिसाइल। सबसे पहले आप ईरान की इस मिसाइल का वीडियो देखिए, जो ईरान की सबसे शक्तिशाली MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत है इसकी रेंज, इसकी रफ्तार, भारी वॉरहेड और रडार को चकमा देने की क्षमता। आज आपको भी ईरान के इस ब्रह्मास्त्र की ताकत के बारे में पता होना चाहिए। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ यह मिसाइल पूरे इजराइल में किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके अलावा ईरान इस मिसाइल के जरिए लेबनान, सीरिया या यमन से भी इजरायली शहरों पर हमला कर सकता है। यह मिसाइल 1500 से 1800 किलोग्राम तक परमाणु या पारंपरिक विस्फोट ले जाने में सक्षम है, यानी इस मिसाइल से बड़े सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह क्लस्टर बमों को लॉन्च करने का घातक हथियार है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 12 है, यानी यह आवाज की रफ्तार से 12 गुना तेज चलती है। खुर्रम शहर 4 वर्जन में एडवांस गाइडेड सिस्टम है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को जवाब देने का ज्यादा वक्त नहीं देता। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस मिसाइल में एक साथ कई टारगेट पर वार करने की क्षमता विकसित की जा रही है, लेकिन अब तक इजराइल में हमलों के दौरान ऐसा प्रयोग नहीं देखा गया। क्लस्टर बमों के हमले के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है, ये खुद इजराइल की सेना ने बताया, जिसके मुताबिक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर लगा वॉरहेड करीब 23,000 फीट यानी जमीन से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया। इस वॉरहेड से करीब 20 अलग अलग बम निकले। हर बम में 2.5 किलोग्राम विस्फोटक थे, जो करीब 16 किलोमीटर के क्षेत्र में गिरे और तबाही मचाई। ईरान ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस मिसाइल की पहचान खुर्रम शहर मिसाइल के तौर पर की गई है। खुर्रम शहर सीरीज का डिजाइन नॉर्थ कोरिया के ह्यूसोंग 10 मिसाइल पर आधारित है, जो खुद रूसी स्कर्ट टेक्नोलॉजी से प्रेरित है, यानी ईरान को यह तकनीक नॉर्थ कोरिया या रूस से मिली हो सकती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए ईरान की इस मिसाइल को गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है और यह कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। आज खुर्रम शहर मिसाइल का एक भी सफल वार डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर या तेल अवीव पर होता है तो यह भारी रणनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी मिसाइलें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा बन चुकी हैं, यानी इनकी तैनाती ही दुश्मन को हमला करने से रोकने का काम करती है। हमने आपको एक दिन पहले ईरान की डांसिंग मिसाइल सेजल और हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह के बारे में बताया था। इजराइल तक हमला करने में ईरान की यह मिसाइल सबसे ज्यादा कारगर है। इसके अलावा ईरान की कुछ और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। ईरान की शादाब 3 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह भी इजराइल तक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल इमाद भी ज्यादा सटीकता से 1700 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ईरान की सुमार मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है, जिसके निशाने पर पूरा इजराइल है। इसके अलावा हवाईजे क्रूज मिसाइल से भी 1350 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है, जिससे इजराइल के कुछ इलाकों में हमला संभव है। इसके अलावा ईरान की ज़ोल्फा घर मिसाइल की रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। इससे सीधे इजराइल पर हमला नहीं हो सकता, लेकिन जरूरत पड़े तो इराक जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान अपने इन हथियारों से इजराइल के उन शहरों को निशाना बना रहा है जो उसके लिए आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। ईरान ने आज इजराइल के जिस हाइफा शहर पर हमला किया उसे इजरायली अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है। आखिर क्यों हाइफा इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है, आपको आज ये भी जानना चाहिए। हाइफा इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह से सालाना 200 लाख टन कार्गो का आयात और निर्यात होता है। इजराइल के समुद्री व्यापार का 30% हाइफा से ही होता है। इसके साथ साथ हाइफा में इजराइल की बड़ी IT कंपनियां और कुछ बड़ी निर्माण कंपनियां भी स्थित हैं। हाइफा में इजरायली नौसेना का एक बेस भी है, जहां इजरायली नौसेना की पनडुब्बियां, मिसाइल बोट और नौसैनिक कमांडो यूनिट तैनात रहते हैं। यही वजह है कि आज ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया।